राधे राधे सभी देवी देवताओं को प्रणाम। आज का जो विषय है वो बहुत ही रोचक है और आज का विषय वास्तु से संबंधित है। वास्तु में आज मैं आपको बता रहा हूँ द्वार वेद, छाया वेद और भवन वेद। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि आप बीमार हो जाते हैं और जब आप बीमार हो जाते हैं तो आप दवा पानी करते हैं। क्या दवा से ही आप ठीक होते हैं? नहीं, आप साथ में प्रिकॉशन भी करते हैं। प्रिकॉशन भी करते हैं, आप अच्छा साधारण खाना खाते हैं, वो एनर्जी ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, तभी आप ठीक होते हैं। तो आपने क्या 3 काम करे? दवाई भी की, प्रिकॉशन भी लिया और साथ में थोड़ा-सा आराम भी किया। इसी तरह से कभी-कभी हम देखते हैं कि हम अपनी जन्मपत्री विद्वान या द्विज को दिखाते हैं और जन्मपत्री दिखाने के बाद भी हम जब उन उपायों को करते हैं, फिर भी हमारे साथ बहुत सी समस्याएँ चलती रहती हैं। बिज़नेस नहीं चल रहा है, घर में कोई व्यक्ति लगातार बीमार है, आय की प्रॉब्लम हो रही है, आपने किसी को पैसा दिया वो वापस नहीं आ रहा है। कुछ चीजें जनरल हैं, लेकिन कुछ बड़े स्तर पर भी होती हैं। इसका एक कारण होता है वास्तु में, जो मैंने अभी बताया, छायावेद, द्वार वेद और भवन वेद। यदि इन चीजों को आप समझेंगे और इन चीजों से आप बचेंगे तो निसंदेह आपको बहुत लाभ मिलेगा। छायावेद क्या होता है कि किसी के मकान के पास कोई पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है या शीशम का पेड़ है, उसकी छाया आपके घर पे पड़ती है। या कोई मस्जिद है, कोई गुरुद्वारा है, कोई मंदिर है, उसकी छाया आपके घर पर पड़ती है। ये छायावेद है क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और आपके घर की एनर्जी से मैच नहीं करती। दिस इज पार्ट ऑफ फिजिक्स एंड साइंस। एक्चुअली होता क्या है, एनर्जी इज नॉट डिजोल्व अकॉर्डिंग टू साइंस। तो एनर्जी बहुत ज्यादा होने के कारण आपका ऑरा डाउन चला जाता है। इसी तरह से दूसरा होता है द्वार वेद। यदि आपके घर के द्वार के सामने कोई खंबा है या कोई नाला है या कोई त्रिकोण बन रहा है या कोई ऐसा भवन है जो जर्जर है, तो ये द्वार वेद के सामने ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल द्वार के सामने कोई अगर एकदम अड़चन आ रही है तो उसको हटा दिया जाए तो बेहतर है। यदि नहीं हटाया जा सकता तो इसकी रेमेडीज आप ले सकते हैं। और नंबर 3 होता है भवन वेद। भवन वेद में क्या होता है कि आपके घर के सामने, चाहे वो दूसरी साइड भी हो, मैक्सिमम 15 मीटर तक कोई बड़ा ऐसा भवन ना हो जिसमें कभी कोई रहा ना हो या वो जर्जर हो रहा हो। सामने कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिससे आपका बिल्डिंग उससे बहुत डाउन होगी, अब उसको तो हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम उसकी कुछ रेमेडीज कर सकते हैं। आपके घर के लेफ्ट में कोई ऐसा मकान है जो बंद है या खंडर हो चुका है, राइट में कोई ऐसा मकान है जो बंद है या खंडर हो चुका है, ये सब भवन वेद में आते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जन्म पत्र के साथ साथ हमें वास्तु को लेकर चलना है। और ये वास्तु की जो समस्याएं हैं, यदि ये आपके घर में है या आपके फैक्ट्री में है, घर के सामने है या फैक्ट्री के सामने है, तो निसंदेह आपको इनसे बचना होगा। और आप देखेंगे जब आप इसकी रेमेडीज लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे। आपके घर में जो बंधन दोष है, जो रोग दोष है, जो स्वास्थ्य है, अर्थात बंधन दोष खत्म होगा, रोग दोष खत्म होगा, स्वास्थ्य अच्छी की तरफ जाएगा और आपका काफी इंप्रूवमेंट होगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए।